बहुत यूएई ने हेल्प किया है। हम जब भी डूबते हैं वही पैसा दे देते हैं। कब हमारी हेल्प? $2 बिलियन उन्होंने हमें दिया। ये इन लोगों ने वापस नहीं लेने, हमारे पे एहसान किया है। क्यों लेते हैं? कहते हैं कि इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए। रूपे और जेवान का जो एग्रीमेंट है, ये क्या चीज़ है? एवरी इंडियन विच इज गोइंग इन यूएई, उनकी तो करेंसी वहां पे चलेगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर कैसे मोदी जी यूएई में है और वहाँ पे उन्होंने यूपीआई और जो भारतीय रुपए कार्ड है उसे लॉन्च कर दिया है। यूएई के जो इंजीनियर्स जेवान कार्ड है जो यूएई का रुपए कार्ड की तरह ही है उसके साथ, तो यूएई के जो प्रेसिडेंट है या लीडर है वो रुपए कार्ड को देख के हैरान हो गए और उन्होंने रुपए कार्ड से ट्रांजैक्शन की, ये दिखाने के लिए कि रुपए कार्ड अब यूएई में भी चलेगा। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब भारतीय रुपये यूएई में चलेगा और भारतीय जो है वहाँ पे वो रुपये में पेमेंट करेंगे और पाकिस्तानी फ्यूचर में उन्हें भी रुपये में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कैसे भारत इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली अपनी जो ताकत है उसे अरब देशों में भी फैला रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मोदी जी को बुला लिया। देखें, ये तो जो है ना वहाँ की यूए की कंट्री, देखें यूए में तो वैसे भी क्या हो रहा है, आप बताएं दुबई के अंदर क्या नहीं हो रहा। कहने को तो ये वो मुसलमान मुल्क है, ठीक है, पर मुल्क नहीं है। मेरी नज़रों में वो मुल्क नहीं है। मेरी नज़रों में एक क्यों मुल्क क्यों नहीं है? मंत्री होने के बावजूद वो ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ तो खास बात है ना, इसलिए तो मैं शो कर रही हूँ। यार ये कुछ दुनिया बदल रही है, दुनिया रिलीजन के पीछे नहीं, दो मुल्कों के बीच ताल्लुकात बढ़ाने की बात ये तल्लुकात मुझे बताएं जरा। तल्लुकात तो इंडिया के साथ उनके शुरू से हैं, हाँ। ठीक है। हमारे साथ कितने के ठीक हैं आप बता दें, जो हमें कहें कि नहीं दुबई बड़ा अच्छा कर। हमारे साथ भी बहुत यूएई ने हेल्प किया है। हम जब भी डूबते हैं वही पैसा दे देते हैं। कब हमारी हेल्प? $2 बिलियन उन्होंने हमें दिया था। यूएई ने भी दिया और सऊदी अरब ने भी दिया। ये इन लोगों ने वापस नहीं लेने, हमारे पे एहसान किया है। क्यों लेते हैं? कहते हैं कि इस वक्त इंडिया और हिंदू बहुत पावरफुल हो गए हैं। नहीं, इंडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टाइम जो इंडिया के हालात हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस टाइम बहुत तरक्की कर रही है। इस चीज़ में मैं भी कहूँगा। अब सुनने में मेरे पास जो खबर आ रही है, बड़ी खबर जो आ रही है कि इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवान। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई के ना, कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं उन्होंने अपना वो जो कार्ड है जो जेवान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। So Prime Minister Modi is not just going purely for a religious tourism नहीं है ये उनकी, या ये कोई religious venture नहीं है, या कोई ये उनका कोई religious वो अपने वो नहीं करने जा रहे। So ये उन्होंने एक next level पे, आप देखें ये जो उन्होंने शुरू किया है कि जी इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स रुपे और जेवान का जो एग्रीमेंट है, ये क्या चीज़ है? एवरी इंडियन विच इज़ गोइंग इन यूएई, उनकी तो करेंसी वहाँ पे चलेगी। हम जब जाते हैं दुबई में, मुझे रिसेंटली जाने का इत्तेफाक हुआ, सो हम सारी बात अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, हमें वो डबल चार्ज पड़ता है। पहले द चार्ज अस इन दिरहम, आई थिंक दे हैव करेंसीज दिरहम, एंड देन द चार्ज अस इन इसके अंदर डॉलर के अंदर। डॉलर के अलहदा कन्वर्जन चार्जेस पड़ते हैं, दिरहम के अलहदा कन्वर्जन चार्जेस पड़ेंगे, एंड देन हु एल्स इज जिसे वो कहते हैं ना ये होगा, ये किसके लिए होगा सारा कुछ, ठीक है ना जनाब। सो ज़ाती तौर पे मेरी एक ज़ाती राय इसमें ये है कि द पाकिस्तान की लीडरशिप एंड पाकिस्तान के जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो थे, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू गेट क्लोजर। हमने मज़हब का सहारा लिया, नीचे कुछ भी नहीं था। डिजिटल पेमेंट्स का लोगों को पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। अभी तक पाकिस्तान में लोग कैश कैरी करते हैं और कैश पे ही जो है यकीन रखते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की,
तो यूपीआई अब सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहा, यहाँ तक कि आपको पता है कि आईफिल टावर पे सबसे ज़्यादा इंडियंस जाता है और वो अपनी वहाँ पर जाने की टिकट्स भी जो है वो यूपीआई के ज़रिए ख़रीदता है। आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब इंडिया चांद पर पहुंच गया, हम किधर हैं? हम बस यही सोचते हैं कि हमने कर्जा किससे लेना है, किसके ऊपर कीचड़ उछालना है, किससे कर्जा लेना है और इस्लाम को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर इस्लामिक टच देना है। बेसिकली हमारे मुल्क की बुनियाद जो थी वो इस्लाम पर रखी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सूद। जैसा कि आपको पता है सूद अल्लाह से जंग है, हम मुसलमान सूद ले ही नहीं सकते, लेकिन हमारा मुल्क आज 80% सूद के ऊपर चल रहा है। हम सूद लेते भी हैं और हम अल्लाह ताला ने ये खुद कहा है कि सूद लेने वाला मेरे साथ खुली जंग का ऐलान कर देता है। सूद ऐसे है जैसे मेरे साथ जंग। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा जो कि 80% सूद पर चल रहा है। भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जब आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हैं सूद लेकर, तो आप आगे बढ़ कैसे सकते हैं? आप इंडिया को देखते हैं, वो चांद पर पहुंच गया, हम किधर पहुंचे? सिर्फ ये पुल बना लिए, मोटरवे बना ली, ये तरक्की नहीं है, बिल्कुल तरक्की नहीं है। You build your soft power, you export your IT, जिसे वो कहते हैं ना डिजिटल पब्लिक सेक्टर जो नेटवर्क है उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है, आप इसका फ़ायदा उठाते हैं। इंस्टेंट पेमेंट में यूपीआई आने भी कनेक्ट हो गया, रुपे जेवान भी कनेक्ट हो गया, और मुझे बताएं क्या है। एंड देन याद रखिएगा, यूएई इज दैट लिंक which India will sell within the Middle East and to the Europe, that देखें जनाब कि ये यूएई की जो पोर्ट्स हैं ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन द शेप ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में पाकिस्तानियों को भी यूएई में रुपये में भी पेमेंट करने का एक ऑप्शन मिले, क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा भारतीय रुपये में पेमेंट करेंगे तो डॉलर और यूएई के करेंसी के साथ वहाँ पे रुपये भी एक करेंसी बन जाएगा जिसमें लोग पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो हो सकता है पाकिस्तानी फ्यूचर में रुपये में यूएई में पेमेंट करे, तो ये कोई हैरानी की चीज़ नहीं होगी। और भारत यूपीआई और रुपये कार्ड को दुनिया भर में फैला रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो भारतीय है वो वहाँ पे फिर इंडियन करेंसी या यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर पाएंगे और उनकी जो ज़िंदगी है वो भी वहाँ पे थोड़ी सी आसान होगी और भारत का जो इकोनॉमिक ताकत है वो वहाँ पे भी फैलेगा। तो इसलिए भारत इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और सरकारी तौर पे ये चीज़ दूसरे देशों के साथ डील कर रहा है। और अब यूएई में रुपये कार्ड चलेगा तो भारत वहाँ पे रुपये कार्ड जो भारत से लेंगे वो भारतीय करेंसी में वहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। तो ये भारतीयों के लिए जो वहाँ पे है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा भारतीय सरकार ने यूएई की सरकार के साथ दी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये भारतीय सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे भारतीय जो बाहर है उनकी ज़िंदगी आसान होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।